नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं जो फोर्थ लॉर्ड की छठे भाव में पोजीशन उसके कैसे फल रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या आप ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें या प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको वीडियो ये कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब चौथे भाव का स्वामी छठे से संबंध बनाता है, सबसे पहले दोस्तों, चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। हमारे जीवन में कितना सुख होगा, माँ का सुख होगा, माँ कैसी होंगी, प्रॉपर्टी, वाहन, है ना? ये सब चीज़ें दिखाता है। हमारा पीस ऑफ माइंड है, हमारे स्पाउस का प्रोफ़ेशन है, हमारे हमारी जो लव अफ़ेयर्स होते हैं, उनमें ब्रेकअप्स या परेशानी, उनमें दूरी, ये सब, उनके थ्रू कितना आइसोलेशन या अकेलापन मिलेगा, वो भी चौथा भाव दर्शाता है। या आपके छोटे भाई-बहनों का धन स्थान है, बड़े भाई-बहनों के साथ शत्रुता का भाव भी है चौथा भाव। मगर लगन से ये चौथा है, तो हम लगन से चौथे के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चौथा भाव जो होता है, अगर वो छठे से संबंध बनाता है, यानी कि आपकी मदर के साथ डिस्प्यूट रह सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, आपके ऊपर कार्मिक ऋण है आपके मदर की, तो चाहिए कि आप उनकी सेवा करें, जो भी एक कार्मिक डेट है आपके ऊपर, वो उतर सके। छठा भाव जो होता है ना, कि एक रोग का भाव है, आपको छाती के रोग लग सकते हैं, लंग्स डिसऑर्डर हो सकता है, या हृदयघात यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके एनिमीज़ का भाव होने के कारण ये जो होता है ना, कि आपकी मदर ही आपकी एनिमी बन जाएगी, क्योंकि छठे भाव में जो भी प्लैनेट जाएगा, वो आपका एनिमी है ना? जैसे चौथे में जाएगा, वो कारण बन जाता है आपके सुख का, छठे में जाएगा आपकी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मदर ही आपकी शत्रु है, तो डिस्प्यूट रहेंगे। आपकी मदर की हेल्थ वीक हो सकती है। कुछ केसेज़ में ये मदर की उम्र भी, अगर चौथा भाव पीड़ित है, या चौथे से अष्टम 11वाँ भाव भी अगर खराब है, तो वो मदर की उम्र भी कम कर सकता है, क्योंकि छठा भाव सौतेली माँ को भी दिखाता है। तो सौतेली माता के लिए हमें ये देखना होगा कि छठा भाव में अगर चौथा भाव चला जाता है, वैसे भी ये लाभ का है। जो हम देखेंगे ना, छठे का लाभ है चौथा। तो अगर सौतेली माता का कॉम्बिनेशन बनता है, और अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह है, तो वो आपके साथ, उनकी नेचर अच्छी होगी, शुभ ग्रह होगा तो। अगर ये मैलेफिक होगा, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं इस पोज़ीशन के साथ। और आपका चौथे भाव का स्वामी अगर वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उच्च राशि, स्वराशि का हो जाता है, तो वो चौथे भाव को कहीं न कहीं बल देगा। तो उसके नेगेटिव फलों में कमी आ जाएगी। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन रोक देगा, है ना? आपके प्रॉपर्टीज़ पे लोन हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सोच समझ के खरीदनी चाहिए। तो अगर खरीदेंगे भी तो अपने नाम पर मत खरीदें, नहीं तो बिक जाएगी, सूनर और लेटर ये बिकेगी ज़रूर। तो कोर्ट केस का संबंध भी जुड़ रहा है, यानी कि आप अगर कोर्ट आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोर्ट केस के थ्रू आपको गुज़रना पड़ सकता है, यानी कि आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना? क्योंकि छठा भाव हमारा पेट एनिमल्स का भी होता है, तो यू कैन कीप डॉग्स और पेट एनिमल्स, जिसको बोलते हैं ना, हम घर पे भी रख सकते हैं, पालतू जानवर का शौक हो सकता है। पर चौथा भाव घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को भी दिखाता है, तो उनके साथ डिस्प्यूट उनके साथ बनेगी नहीं। बट बेसिकली जो इंसान की इंडिविजुअली नेचर खुद की होती है ना, वो भी बहुत खराब होती है, बहुत सेल्फिश होता है, चोरी भी करता है, और छल कपट करता है ऐसा इंसान, दूसरों को ट्रैप करता है, धोखा देता है, तो उसकी नेचर बहुत खराब होती है, जिसका 4th लॉर्ड 6th में हो। अदरवाइज़ हमें वैसे दूसरी कॉम्बिनेशंस भी देखने चाहिए, लग्न भी देख लेना चाहिए और मून की पोज़ीशन भी देखनी चाहिए, पर अदरवाइज़ इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी, तो गलत चीज़ों में इंडल्जेंस रहती है ऐसे इंसान की, समझ नहीं पाता, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि चौथा भाव हमारा पीस ऑफ माइंड है। और वैसे भी ये तीसरे और 11वें का संबंध है, क्योंकि चौथे का स्वामी अपने से तीसरे में चला गया, और छठे से 11वाँ भाव है चौथा। तो आपके शत्रुओं को तो लाभ मिल जाएगा, यानी कि जितने भी, मगर शत्रुओं को लाभ मिलेगा, साथ ही साथ अगर शत्रुओं को लाभ मिलेगा, वो आपके लिए खराब है। तो इसकी दशा अंतर्दशा में शत्रुओं के लाभ के साथ-साथ जितनी भी छठे भाव से होने वाली जो भी हमारे
चीज़ें मिलती हैं, उन सब का भी गेन होगा। यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, लोन, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, ये सब लगी रहती हैं इसकी दशा अंतर्दशा में। तो इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ दशा, है ना? इसके अलावा दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रोग का भाव है, तो पर्टिकुलरली ये जो 4th हाउस का जो बॉडी पार्ट हमारे दिखाता है, जैसे हमारा बॉडी, हृदय स्थान है, हमारे लंग्स, हमारी छाती का एरिया, तो ये रोग दे सकता है। अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ देखिए, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड छठे भाव में शुभ ग्रह है, तो वो शत्रुओं से भय भी देगा। क्योंकि छठे भाव में जो मैलेफिक्स होते हैं ना, वो अपने शत्रुओं से डील करने के लिए बहुत करेज देते हैं। पर अगर शुभ ग्रह होगा तो वो शत्रुओं से डर और भय पैदा करता है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली। और ये आपको पोजीशन इस अगर इसकी कुछ किसी का भी आपके साथ डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो आप डर जाओगे, अगर ये शुभ ग्रह है तो 4th हाउस का लॉर्ड, है ना? और दोस्तों ये ऐसा इंसान ना थोड़ा-सा माँ के प्यार से वंचित रह जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन तो डेथ भी हो सकती है मदर की जल्दी, वो जल्दी चली जा सकती हैं। थोड़ा-सा नेचर तो मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सेल्फिश नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है और चोरी भी कर सकता है। तो ये पोज़ीशन सारी चीज़ें 4th हाउस से रिलेटेड, स्पाउस का प्रोफ़ेशन यानी कि आपके सप्तम से दशम स्थान है चौथा, तो वो भी अ, सप्तम से 12वें यानी कि छठे भाव में जा रहा है, तो आपके स्पाउस के प्रोफ़ेशन में भी बार-बार चेंजेस देगा, स्टेबिलिटी आने नहीं देगा। और ऐसा इंसान थोड़ा-सा घर से भी दूर रहता है। घर में जब तक रहेगा तो लड़ता-झगड़ता रहेगा। परेशानी रहती है उसके, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड उसका डिस्प्यूट हाउस में जा रहा है। तो घर में प्रेज़ेंस ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें। अपना होम टाउन से दूर रहें, वहाँ पे सुकून से काम करें। घर के अंदर रहेंगे तो डिस्प्यूट होगा आपकी वजह से। तो थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सप्तम के 12वाँ स्थान में ये प्लैनेट बैठा होगा, तो वो मैरिज के लिए भी ठीक नहीं है, मैरिज पार्टनर के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपकी मैरिज का लॉस कराने के लिए भी ये पार्टनर बहुत अ ऐसा पोज़ीशन दिखती है कि वो आपको पार्टनर से दूर कर सकता है। और देखिए चौथे से तीसरा भाव है, तो यानी कि आपकी मदर, क्योंकि तीसरा भाव छठा भाव जो होता है ना, वो आपकी मदर के छोटे भाई-बहनों का है, यानी कि आपके मामा-मासी। स्पेशली मामा-मासी तो आप सेकंड हाउस से भी देखते हैं, क्योंकि वो मदर के अगर 11th हाउस बना, उनके बड़े भाई-बहन हो गए, और छठा भाव जो होता है मदर के छोटे भाई-बहन बने। तो अगर वो उस हाउस का लॉर्ड अगर 4th का लॉर्ड 6th में जा रहा है, तो आपकी मदर छोटे भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट हो सकती है या डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस पोज़ीशन के साथ ये वाला करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि ये दशम से 9th में बैठे हैं प्लैनेट आपके 4th हाउस के लॉर्ड, तो कहीं न कहीं आपके करियर में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकते हैं, तो करियर के लिए बुरा नहीं है। मगर आपकी हेल्थ खुद की भी डाउन जा सकती है, आपकी हेल्थ आप स्पेशली मेंटली तौर पर क्यों डिस्टर्ब रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और लगन से छठा भाव है, तो कोई भी आपको रोग भी दे सकता है। क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है, और वैसे भी शुभ ग्रह जो होते हैं ना, वो छठे भाव में रोग की वृद्धि करते हैं, और मैलेफिक्स उनसे लड़ने की शक्ति देते हैं, और रोगों को नाश करने के लिए मैलेफिक्स छठे भाव में ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके छठे भाव का जो चौथे भाव का स्वामी है किस राशि में है। अगर वो लेट्स सपोज कि अगर वो छठे भाव में जाके एक्सॉल्टेड या स्वराशि हो जाता है ना, वो चौथे भाव को बल दे देगा। तो कहीं न कहीं आपके डिस्प्यूट होंगे, और रिज़ॉल्व भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, परेशानी कम कर देगा वो। अगर नीच का होगा तो और ज़्यादा काम खराब करेगा, ये दिक्कत देगा। अब देखिए आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड 12th को भी एस्पेक्ट करेगा। हम सिर्फ़ सप्तम दृष्टि ले रहे हैं, मगर आपका कोई और प्लैनेट भी हो सकता है जिसको एडिशनल दृष्टियाँ मिली हो, मगर हम सिर्फ़ सप्तम भाव को ले रहे हैं, वो 12वें भाव के दृष्टि दे रहा है। तो देखिए शुभ ग्रह होगा तो आपको 4th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ ग्रह होके 12वें को दृष्टि देगा, तो आपकी बेडरूम लाइफ़ अच्छी करेगा, यानी कि आपकी शादी के बाद जो बेड प्लेज़र्स हैं, आपकी नींद अच्छी करेगा, विदेश से लाभ देगा, है ना? एक्सपेंडिचर भी अच्छे कामों पे होंगे, है ना? और बहुत सारी चीज़ें पे प्रोटेक्शन देगा, 12वें भाव से आने वाली परेशानियों को रोकेगा, कोई भी आने वाला कष्ट होगा तो उसको रोक देगा वो वहाँ पे। और अगर मैलेफिक होगा तो वो कष्ट बढ़ाने का काम करेगा।
सिर्फ मेलेफिक्स उसी केस में अच्छी रिजल्ट दे सकते हैं कि अगर 12वें भाव पे अगर उनकी स्वराशि खुद की राशि 12th हाउस में आ रही है या 12th हाउस का लॉर्ड 12th में हो तब भी बचाव हो जाएगा मेलेफिक की दृष्टि से। तो ये मेरे एनालिसिस से देखो दोस्तों कि 4th हाउस का लॉर्ड जब 6th में होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक्सक्यूज़ मी, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।